कैसे हैं आप सब लोग। स्वागत है आपका अपने DRX एटेक चैनल पर। आज का जो वीडियो है, काफ़ी सारे लोग मुझे कमेंट कर रहे हैं कि सर ऑफलाइन जो जिन लोगों का सर्टिफिकेट आया था और उनका ऑनलाइन प्रोसेस कैसे होगा, और प्रोसेस जिनको पता भी है थोड़ा बहुत तो प्रॉब्लम आ रही है तो हम लोग कैसे करें, उनका मैं पूरा फुल प्रोसेस बता रहा हूँ। जो ऑफलाइन वाले बच्चे रिन्यूअल प्रोसेस कैसे करेंगे अपना, ठीक है। तो सबसे पहले फटाफट स्टार्ट कर देते हैं हम लोग। अपना एक ब्राउज़र ओपन कर लेंगे, ठीक है। मैं क्रोम ब्राउज़र ओपन कर ले रहा हूँ अपना। जैसे ही क्रोम ब्राउज़र ओपन करूँगा, यहाँ पर हम लोग अपनी वेबसाइट डालेंगे यूपी PCI, ठीक है। यूपी PCI वेबसाइट डालेंगे तो इस टाइप में एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। इस टाइप में एक पेज ओपन हो जाएगा। सबसे ऊपर वाले ऑप्शन पे आप यहाँ क्लिक कर लेंगे, ठीक है। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस टाइप में एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा। शायद सर्वर थोड़ा स्लो चल रहा है, ठीक है। इस टाइप में जैसे ही आपके पेज ओपन होकर के आ जाएगा, इस टाइप का एक पॉपअप होगा, उसको कट कर देना है। कट करने के बाद थोड़ा सा स्क्रॉल करके आप नीचे जाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक ऑप्शन दे रखा है। ये सिर्फ वो बच्चे करेंगे जिनका ऑफलाइन था, उन्होंने अभी तक रजिस्ट्रेशन नहीं किया था, इसलिए उनको पहले रजिस्ट्रेशन करना होगा, ठीक है। और जिन्होंने ऑनलाइन प्रोसेस किया था उसका वीडियो ऑलरेडी मैंने बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दूंगा कि आप ऑनलाइन जिन्होंने ऑनलाइन किया था उनका प्रोसेस कैसे होगा। अभी तो सिर्फ मैं ऑफलाइन वालों को बता रहा हूँ, ठीक है। तो ऑफलाइन वाले क्या करेंगे, यहाँ पे क्लिक करेंगे जहाँ पे लिखा है न्यू पोर्टल, ठीक है। रजिस्टर्ड हेयर पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे जैसे ही क्लिक करेंगे, इस टाइप का एक पेज ओपन होकर के आ जाएगा, जहाँ पर आप लोग सबसे पहले अपना सब टाइटल ले लेंगे। यहाँ पे लड़की है तो अपना MS ले लेगा, और मिस्टर जो लड़का होगा मिस्टर ले लेगा, मैरिड अनमैरिड डॉक्टर जो भी है वो सारी चीज़ें अपना अपने हिसाब से ले लेगा। तो मैं मिस्टर सेलेक्ट करता हूँ, ठीक है। यहाँ पे जैसे मेरा नाम अभी है तो मैं अपना नाम अभी डालता हूँ। यहाँ पे मेरा नाम अभी सिंह अगर है तो अभी सिंह डालूंगा, ऐसे फर्स्ट नेम एंड लास्ट नेम। अगर मेरा नाम अभी प्रताप सिंह होता तो मैं ऐसे डालता, ठीक है। बीच में अपना पूरा नाम लिखता अभी प्रताप सिंह। तो मेरा मिडिल नेम है नहीं, अभी सिंह नाम है तो मैं अभी सिंह डाल रहा हूँ, ठीक है। फिर मैं अपनी मेल आईडी मेंशन करूँगा, जो भी मेल आईडी है आपकी वो मेल आईडी मेंशन करेंगे। उसके बाद यहाँ पे अपना मोबाइल नंबर डालेंगे, ठीक है। मोबाइल नंबर डालने के बाद यहाँ पासवर्ड जनरेट करेंगे। आप पासवर्ड जो आप जनरेट करेंगे मेल आईडी डालने के बाद, मोबाइल नंबर, फिर यहाँ पे पासवर्ड जो डालेंगे, जैसे किसी का सबटाइटल हम एग्जांपल बता दे रहे हैं। जैसे किसी का पासवर्ड हो जाए सिंह, कैपिटल S होगा, स्मॉल लेटर में फिर INGH, 8 कैरेक्टर तक होना चाहिए, अल्फ़ाबेट के @ ले लिया हमने, ठीक है, सिंबल में। और 1 2 3 4 5 जो डिजिट डालनी है, डेट ऑफ बर्थ लास्ट में लगाना है वो आप लगा सकते हैं। उसके बाद यहाँ पे आप कैप्चर फिल करेंगे। ये जितना दिया ऐड करने को दिया ऐड करेंगे, माइनस करने को देगा तो माइनस करेंगे। यहाँ पे फिल करने के बाद रजिस्टर पे क्लिक करेंगे। जैसे ही क्लिक करेंगे एक OTP आएगा, OTP डालने के बाद आप उसको वेरीफाई कर देंगे। अब वेरीफाई जब हो जाएगा तब का प्रोसेस क्या होगा, उसके बाद आपको क्या करना है, जब रजिस्ट्रेशन हो जाएगा तो नीचे एक ऑप्शन लिखा है क्लिक हेयर टू लॉगिन। आप क्लिक हेयर टू लॉगिन पे क्लिक कर देंगे। अब जब आप लॉगिन पे आएंगे तो यहाँ पे आपका वही रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर और वही पासवर्ड डालेंगे जो आपने रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर इस पर दिया है। वहाँ पे अपना रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर करेंगे और यहाँ पे क्या डालेंगे, अपना पासवर्ड, ठीक है। और कैप्चर डाल के सबमिट कर देंगे। अब मैं अपना ID पासवर्ड डाल के आप लोगों को दिखाता हूँ आगे का प्रोसेस क्या होगा, ठीक है। जैसे ही आप लोग लॉगिन कर लेंगे तो इस टाइप का एक पोर्टल ओपन होकर के आ जाएगा, ठीक है। तो इस पे जो सबसे सेकेंड नंबर पे जो ऑप्शन दे रखा है, यहाँ पे देखिए रिक्वेस्ट फॉर रिन्यूअल रजिस्ट्रेशन ऑफ फार्मासिस्ट रजिस्टर, ठीक है, रजिस्ट्रेशन, ठीक है। यहाँ पे फार्मासिस्ट का सेकेंड नंबर पे जाएंगे। फर्स्ट नंबर पे वो वाले बच्चे करेंगे जिनका मतलब फ्रेश में है, ठीक है। तो मैं हम लोग सेकेंड रिन्यूअल की बात कर रहे हैं तो सिर्फ रिन्यूअल वाले पे जाएंगे, ठीक है। उसके बाद हम लोग इस पर क्लिक कर लेंगे, ठीक है। इस टाइप में क्लिक करेंगे तो इस टाइप में 3 ऑप्शन आ जाएंगे। पहला ऑप्शन है यहाँ से अप्लाई होगा, ठीक है। पहले ऑप्शन में क्या होगा, यहाँ से हम लोग अप्लाई करेंगे, ठीक है। यहाँ से अप्लाई होगा, ये इंस्ट्रक्शन है, इंस्ट्रक्शन आप लोग पढ़ सकते हैं, ठीक है। और यहाँ से आपका जो तीसरा ऑप्शन है, यहाँ से आपका स्टेटस चेक होगा, ठीक है। तो अभी हम सिर्फ बात करेंगे अप्लाई करने की। तो अप्लाई करने के लिए हम बात करेंगे तो यहाँ पे आप क्लिक करेंगे।
जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे देखो दो ऑप्शन दे देगा। एक ऑप्शन है ऑनलाइन प्रोसेस का, जो सबसे पहला ऑप्शन है वो ऑनलाइन वाले बच्चे का है, और जो जहाँ लिखा है थ्रू ऑफलाइन मोड, अब यहाँ पे ऑफलाइन वाले पे क्लिक करेंगे हम लोग। ठीक है, जैसे ही क्लिक करेंगे तो एक पेज ओपन होकर करके आ जाएगा। ठीक है, मैंने ऑलरेडी ये फॉर्म भर रखा है किसी का। ठीक है, तो आप यहाँ साइड से डेस्कटॉप साइड मोड पे क्लिक कर लेंगे तो इस टाइप में एक लैपटॉप के जैसे प्रोसेस होता है, ऐसे पूरा फॉर्म खुल जाएगा। ठीक है, मैं बैक करके आप लोगों को पूरा फॉर्म दिखा दे रहा हूँ। ठीक है, जैसे ही आप लोग खोलेंगे तो आपका सबसे पहला ऑप्शन देगा रजिस्ट्रेशन नंबर। तो आपका जो रजिस्ट्रेशन नंबर होगा वो 5 डिजिट का होगा। आप लोग अपना 5 डिजिट का वो रजिस्ट्रेशन नंबर फिल करेंगे। फिर पूछेगा रजिस्ट्रेशन डेट। अब रजिस्ट्रेशन डेट आपको वहाँ से मिलेगी जो आपका रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, जस्ट उसी के नीचे आप मेंशन देखेंगे, वहाँ पे लिखा होगा जहाँ रजिस्ट्रेशन नंबर लिखा होता है, जस्ट उसी के नीचे रजिस्ट्रेशन डेट लिखी होती है। जो भी आपकी रजिस्ट्रेशन डेट है वो वहाँ पे मेंशन कर देंगे। उसके बाद आप अपनी डेट ऑफ बर्थ डालेंगे। ठीक है, डेट ऑफ बर्थ के बाद आपसे पूछेगा, डेट ऑफ बर्थ आप डालेंगे। डेट ऑफ बर्थ के बाद क्या करेंगे, आप सबमिट कर देंगे। जब सबमिट कर देंगे आप, तो इस टाइप का एक पॉपअप खुल के आएगा। ठीक है, जिसमें आपका नाम, ठीक है, आपका नाम लिखा होगा एज अ फार्मासिस्ट, जो फार्मासिस्ट होगा उसका भी नाम लिखा होगा, मतलब दोनों नाम आपके पड़े होंगे। ठीक है, उसके बाद फादर नेम होगा। फिर यहाँ पूछेगा वैलिडिटी। अब आती है बात वैलिडिटी की। वैलिडिटी आपकी कब तक है, आपकी 31 दिसंबर के बाद रिन्यूअल का प्रोसेस स्टार्ट करना है, तो मतलब आपकी वैलिडिटी सिर्फ 31/12/2022 तक ही थी। ठीक है, उसके बाद यहाँ पे दोनों जगह आपको नो कर देना है, क्योंकि यहाँ पे पूछ रहा है किस आधार पर आपका लाइसेंस निर्गत हुआ था, मतलब आपको मिला था लाइसेंस। तो क्वालिफाइड मतलब क्वालिफिकेशन के आधार पर मिला था या एक्सपीरियंस के आधार पे। तो क्वालिफिकेशन के आधार पर मिला है। क्वालिफिकेशन सबमिट करने के बाद हम लोग आगे बढ़ जाएंगे। ठीक है, मैं जूम करके दिखा दे रहा हूँ। पहले वाले ऑप्शन पे यहाँ पे नो करेंगे, उसके बाद यहाँ पे क्वालिफाइड पे क्लिक करेंगे। क्वालिफाइड पे करने के बाद हम लोग प्रोसेस कर देंगे। जैसे ही प्रोसेस करेंगे यहाँ पे सक्सेसफुल का पॉपअप आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे सबसे पहले डिटेल देखिए, उसका नाम वगैरह पहले से फिल होगा। जेंडर आपको सिलेक्ट करना है। उसके बाद डेट ऑफ बर्थ डालनी है। प्लेस ऑफ बर्थ जहाँ आपका जन्म हुआ या डिस्ट्रिक्ट, दोनों में से कुछ भी डाल सकते हो। ठीक है, फिर फादर नेम और अपना रिलीजन, अपना धर्म। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे पूछ रहा है कास्ट क्या है आपकी। फिर आधार नंबर 13 नंबर के ऑप्शन पे, 14 नंबर पे नेशनैलिटी ऑलरेडी पड़ी होगी। फिर आपका अपना एड्रेस फिल कर देना है। एड्रेस में क्या है कि हाउस नंबर जो है, हाउस नंबर किसी का नहीं भी है तो वो 1 2 3 कुछ भी डाल सकता है। हाउस नंबर पे इतना इशू नहीं होता है, क्योंकि जीरो सिलेक्टेड नहीं है तो आप हाउस नंबर कुछ भी डाल सकते हैं। ठीक है, उसके बाद ये ऑप्शन फिल हो जाएगा। फिल होने के बाद यहाँ पे नीचे लिखा होगा करेस्पॉन्डेंस एड्रेस, उसके ऑप्शन पे एक वो बना होगा बॉक्स। बॉक्स पे टिक कर देंगे तो दोनों एड्रेस सेम हो जाएगा। जिसका एड्रेस अलग अलग है वो अलग अलग भर सकता है, जिसका एड्रेस सेम है वो सेम भरेगा। ठीक है, उसके बाद सेव और नेक्स्ट पे हम लोग क्लिक कर देंगे। सेव और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे यहाँ पे आपकी क्वालिफिकेशन मांगेगा। ठीक है, तो क्वालिफिकेशन का सबसे पहला ऑप्शन है हाई स्कूल की मार्कशीट। अब हाई स्कूल की मार्कशीट डालेंगे। उसके बाद अपना उस कॉलेज का किस बोर्ड से किया, अपना बोर्ड का नाम, यूपी बोर्ड, सीबीएसई बोर्ड, आईसीएसई बोर्ड, किसी से भी किया बोर्ड का नाम। फिर उसके बाद ऑप्शन पे जो है वो कॉलेज का नाम मेंशन करेंगे। अगर सीबीएसई बोर्ड वाले हैं तो हाई स्कूल 2 साल का गैप डालेंगे। अगर यूपी बोर्ड वाले हैं तो 2000, जैसे उन्होंने 15 में पास किया तो 14 से 15। ठीक है, फिर अपने 600 में से कितने नंबर आए थे वो डाल देंगे, मतलब जिसके जितने में से नंबर आए हों। ठीक है, फिर इंटर गएगा, इंटर आप डाल देंगे। इंटर भी सेम ऐसे ही डालेंगे, जिस बोर्ड से किया है, जिस स्कूल से किया है, और इंटर का 2 साल का होता है। तो इंटर जैसे आपने 18 में पास किया तो 16 टू 18 डालेंगे। ठीक है, उसके बाद इंटर के कितने नंबर आए थे। फिर आती बात डी फार्मा, बी फार्मा या एम फार्मा, जो भी आपने किया है आप यहाँ से वो फिल कर सकते हैं। ठीक है, ग्रेजुएशन है तो ग्रेजुएशन तो पूछा नहीं गया है, तो डी फार्मा, बी फार्मा, एम फार्मा तीनों दे रखा है। जो भी आपने किया है वो वहाँ से आप मेंशन कर सकते हैं। बी फार्मा, डी फार्मा, एम फार्मा, ये सबका प्रोसेस यही होगा। और डॉक्टर ऑफ फार्मेसी जो होता है सेम सेम प्रोसेस है, कुछ चेंज नहीं होगा। ठीक है, तो फिलहाल डी फार्मा कर रखा है लड़के ने, तो मैं डी फार्मा की डिटेल ही दिखा रहा हूँ। ठीक, उसके बाद यहाँ पे अपना बोर्ड सेलेक्ट कर लेंगे। डी फार्मा में बीटी यूपी बोर्ड है। उसके बाद जिस कॉलेज से किया है, 2 साल का कोर्स होता है, 19 टू 21 इसने किया है, तो मैंने 19 टू 21 मेंशन किया है। अब आती है बात यहाँ पे नंबर क्या पढ़ेंगे। नंबर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, यहाँ पे जो नंबर पढ़ेंगे वो टोटल नंबर पढ़ेंगे। ऐसा नहीं कि फाइनल ईयर के डाल दिए। फर्स्ट ईयर डी फार्मा और यहाँ पे फर्स्ट ईयर डी फार्मा और सेकेंड ईयर डी फार्मा
दोनों साल के नंबर ऐड करके ही मेंशन करना है आप लोगों को। ये सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि बहुत सारे लोग ये गलत करते हैं और फिर कमेंट करते हैं कि सर ये गलत हो गया है, इसके लिए क्वेरी लग रही है, क्या करें। तो ये इंपॉर्टेंट रहेगा कि दोनों साल के नंबर पड़ेंगे यहाँ पे, ठीक है। फिर नीचे आ जाते हैं, पूछते हैं डिटेल्स ऑफ लास्ट डिग्री ऑब्टेंड, मतलब जो लास्ट डिग्री अंतिम डिग्री थी वो क्या थी। तो आप यहाँ डी फार्मा सेलेक्ट करेंगे, जो बी फार्मा होगा बी फार्मा सेलेक्ट करेगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे अपना रोल नंबर मेंशन करेंगे, जो फाइनल ईयर की मार्कशीट पे पड़ा होगा वही मेंशन होगा यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे स्टेट अपना आप सेलेक्ट करेंगे, जिस स्टेट से आपने पढ़ाई की है वो डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। यहाँ पे कॉलेज सेलेक्ट करने का ऑप्शन आएगा, अपना कॉलेज ऑप्शन जब सर्च करेंगे यहाँ पे तो कॉलेज आ जाएगा, उसको सेलेक्ट कर लेंगे। फिर आपकी मार्कशीट पे ही देखेंगे जो कॉलेज का नाम पड़ा होगा उसी के लास्ट में पिन कोड पड़ा होगा कि कॉलेज किस एरिया पे है, तो उसका वहाँ पे पिन कोड डाल देंगे। अब आती है बात यहाँ पे आप देखेंगे यहाँ पे कह रहा है कि अपलोड फाइनल ईयर मार्कशीट। यहाँ पे सिर्फ यहीं पे सिर्फ आपको फाइनल ईयर की मार्कशीट अपलोड करनी है, दोनों नहीं, सिर्फ एक फाइनल ईयर की, ठीक है। यहाँ पे कह रहा है कॉलेज अप्रूवल लेटर, कॉलेज अप्रूवल लेटर यहाँ पे अपलोड करना है आप लोगों को, ठीक है। मैंने कॉलेज अप्रूवल लेटर का ऑलरेडी वीडियो बना रखा है, डिस्क्रिप्शन में मैं वो भी लिंक दे दूंगा, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ पे आप लोगों से पूछेंगे इंटर्नशिप, जो आपने इंटर्नशिप जो ट्रेनिंग ली थी 3 महीने की वो कहाँ से की है। ऑफलाइन वाले यहाँ पे अपने पूरा हॉस्पिटल का नाम, एड्रेस, स्टेट जहाँ से की है वो डिस्ट्रिक्ट, उसके बाद कितने महीने की थी वो डेट सेलेक्ट करेंगे, डेट टू डेट, ठीक है। डेट डालने के बाद यहाँ पे क्या करेंगे, सेव और नेक्स्ट पे क्लिक कर देंगे, ठीक है। सेव और नेक्स्ट पे जैसे ही क्लिक करेंगे इस टाइप का ऑप्शन आ जाएगा, ठीक है। इसमें बहुत सारे ऑप्शन है, इसमें आपको परेशान होने की कोई ज़रूरत नहीं है। आपको करना क्या है वो भी मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले आप क्या करेंगे, यहाँ पे अपनी फ़ोटो सेलेक्ट करेंगे। जो फ़ोटो होगी वो सिर्फ जेपीजी मीडियम में होनी चाहिए, ठीक है। जो फोटो होगी वो जो होगी 50 KB तक, ठीक है, इससे ऊपर नहीं होनी चाहिए। सिग्नेचर भी आपका 20 KB के ऊपर नहीं होना चाहिए। यहाँ पे सिग्नेचर अपलोड होगा। उसके बाद आ जाती है हाई स्कूल की मार्कशीट। अब आती है बात हाई स्कूल की मार्कशीट और हाई स्कूल का सर्टिफिकेट क्या होता है। देखो बहुत सारे बच्चे जो पहले करते थे उनको दो मार्कशीटें मिलती थी, एक मार्कशीट होता था एक सर्टिफिकेट। अभी क्या हो गया कि एक ही मार्कशीट मिलती है। जो मार्कशीट एक मिलती है वही दोनों जगह आप लोगों को अपलोड कर देना है, ठीक है। इंटर में भी यही करना है, क्योंकि अब एक मिलती है, पहले जिनको दो मिलती थी, तो जिनको दो मिली हैं, जिनके पास दो है, तो वो क्या करेंगे, हाई स्कूल की मार्कशीट एक जगह अपलोड करेंगे, मार्कशीट जो छोटी होती थी, सर्टिफिकेट जो बड़ा होता था वो यहाँ अपलोड करेंगे, और जिनके पास एक है वो दोनों में ही एक ही अपलोड कर देंगे, ठीक है, दोनों ऑप्शन में। इंटर में भी यही करेंगे, दोनों मार्कशीट जो दे रखी हैं वहाँ पे एक ही मार्कशीट जिनके पास हो दोनों ऑप्शन में कर देंगे, ठीक है। उसके बाद आता है, यहाँ पूछ रहा है डी फार्मा। अब सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ देखो उन्होंने मेंशन भी कर दिया है, अपलोड फर्स्ट एंड सेकेंड फाइनल ईयर मार्कशीट इन वन सिंगल पीडीएफ। एक ही पीडीएफ में फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट, फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर दोनों की मार्कशीट एक ही पीडीएफ में करके अपलोड करनी है। यहाँ पे सिंगल मार्कशीट कोई अपलोड नहीं करेगा, वरना क्वेरी आएगी, ये बात याद रखना, ठीक है। तो ये क्वेश्चन गलत मत करना, दोनों मार्कशीट अपलोड करना, ठीक है। उसके बाद आता है यहाँ डी फार्मा। डी फार्मा डिप्लोमा, जिन लोगों ने 2021 पास आउट हुए होंगे उनके पास अब सर्टिफिकेट भी मिल गया होगा, तो यहाँ पे वो सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ना कि प्रोविजनल सर्टिफिकेट, ठीक है। तो जो पुराने लोग हैं उनको सर्टिफिकेट मिल गया होगा डिप्लोमा का, तो यहाँ पे अपना डिप्लोमा सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे, ठीक है। अगर बी फार्मा वाले बच्चे हैं तो उसमें देखो मेंशन कर दिएगा अपलोड फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर एंड थर्ड ईयर एंड फाइनल ईयर मार्कशीट, ठीक है। वो मतलब टोटल मार्कशीट अपलोड करेंगे यहाँ पे, ठीक है, बी फार्मा वाले। और जो बी फार्मा नहीं कर रखे हैं, जैसे डी फार्मा किया, तो बी फार्मा वालों से उनका कोई मतलब नहीं है, ठीक है। अब आ जाते हैं बात सीधे, यहाँ करते हैं हम बात, यहाँ पे लिखा है डोमिसाइल ऑफ यूपी सर्टिफिकेट, ठीक है। तो यहाँ पे वो लोग करेंगे जो यूपी से ना करके कहीं और से करें हैं और यूपी में आकर के अपना लाइसेंस ले रहे हैं, तो उनके लिए नहीं है। जो यूपी में रहते हैं उनके लिए बिल्कुल नहीं है, ठीक है, जिन्होंने यूपी से ही पढ़ाई की है। अब आ जाते हैं स्कैन कॉपी बोथ साइड ऑफ आधार, पहचान पत्र की दोनों तरफ की प्रति का पीडीएफ में ही अपलोड करें। आधार कार्ड आपको यहाँ पे अपलोड करना है पीडीएफ में, कलर में करना बहुत अच्छी बात होगी, ताकि ब्लैक एंड वाइट अगर आप करोगे ना तो बहुत सारी चीज़ें ऐसी होती हैं जो मतलब अपलोड नहीं हो पाती हैं और वो क्लियर भी नहीं दिखती। तो कलर में कोशिश करना, आधार कार्ड कलर में फ़ोटो कॉपी करा के वो अपलोड करें, ठीक है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ आती है, इम्पॉर्टेंट चीज़ ये आ रही, यहाँ पे 18 नंबर पे ऑप्शन दे रखा है आपका कि
18 नंबर पे ऑप्शन दे रखा है 100 रुपये के स्टाम्प पेपर पे स्टाम्प पेपर आपका लगेगा, ठीक है। स्टाम्प पेपर जो 100 रुपये का आपका लगेगा उसको यहाँ पे अपलोड करना है, ठीक है। स्टाम्प पेपर का सैंपल देखना है तो नीचे ऑप्शन दे रखा है, इस पर क्लिक करेंगे, वो स्टाम्प पेपर पूरा डाउनलोड होके आ जाएगा, किसी वकील से आप बनवा लेंगे। और काफ़ी सारे लोगों के पास पुराना रखा होगा, कोशिश करना कि नया बनवा लो, क्योंकि अगर हो सकता है किसी रीज़न के पास अगर उन्होंने क्वेरी लगाई तो इतनी प्रॉब्लम नहीं आनी चाहिए, तो हो सकता हो नया बनवा लें, ठीक है। उसके बाद ऑप्शन आता है 19 नंबर। अब आता है 19 नंबर में क्या लिखा है, ग्रीन बुक सर्टिफिकेट। जो आप लोगों को ऑफलाइन ग्रीन बुक आई थी, ठीक है, ग्रीन बुक पीडीएफ में अपलोड करेंगे। फिर कह रहा है रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जो आपके पास रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है वो अपलोड करेंगे। अपलोड करने के बाद, ठीक है, यहाँ पे क्लिक करके सबमिट कर देंगे। सबमिट करने के बाद सीधे पेमेंट का ऑप्शन आएगा, पेमेंट कर देंगे। पेमेंट करने के बाद सिर्फ आप वेट करेंगे, ना अपॉइंटमेंट मिलेगी, अपॉइंटमेंट वाला काम खत्म हो गया है, सिर्फ इंतज़ार करेंगे बस। उसके बाद कुछ दिनों के बाद आप लोगों का सर्टिफिकेट आ जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहली चीज़ फिर से सुन लीजिए, यहाँ पे अपलोड क्या क्या करना है एक बार मैं और बता दे रहा हूँ। डी फार्मा वाले, सिर्फ डी फार्मा वाले जो होंगे वो फ़ोटो यहाँ अपलोड करेंगे, फ़ोटो सिग्नेचर, हाई स्कूल की मार्कशीट, हाई स्कूल की मार्कशीट, इंटर डिप्लोमा मार्कशीट दोनों साल की, क्या करेंगे, दोनों साल की अपलोड करेंगे, दोनों साल की डिप्लोमा की मार्कशीट अपलोड करेंगे। फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर कितने, दोनों साल की। ये गलती मत करना, फिर से बता दिए मैंने, ठीक है। यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करेंगे जो कॉलेज के थ्रू मिला है, प्रोविजनल मत अपलोड करना आप लोग, ठीक है, क्योंकि आपको मिल चुका है। यहाँ से 8 नंबर तक जाने के बाद सबसे लास्ट में आप आ जाओगे कहाँ पे, 17 नंबर पे, जहाँ पे आपको आधार मांगा है, यहाँ अपलोड करेंगे, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे एफिडेविट अपलोड करेंगे 100 रुपये का जो बनेगा, और यहाँ पे ग्रीन बुक, और यहाँ पे अपना सर्टिफिकेट अपलोड करके सबमिट कर देंगे, ठीक है। और जिन्होंने बी फार्मा कर रखा है तो यहाँ तक उनका प्रोसेस सेम रहेगा, 6 नंबर तक, 6 नंबर तक सेम प्रोसेस रहेगा, इंटर की मार्कशीट तक। फिर उसके बाद अपना वो बी फार्मा वाले बी फार्मा करेंगे, अपलोड करेंगे, और यहाँ पे अपना ग्रीन बुक, ग्रीन सर्टिफिकेट, इतना फिर यहाँ से सेम रहेगा, ठीक है। ये बात मत भूलना। और जो बी फार्मा वाले हैं वो यहाँ पे पढ़ लेंगे, उनको 9 नंबर पे सब मेंशन कर रखा है कि क्या अपलोड करना है मार्कशीट में, ठीक है, कैसे अपलोड करनी है। और डी फार्मा वाले अपना पढ़ लेंगे यहाँ पे उनको कैसे अपलोड करनी है, ठीक है। इसके अलावा भी अगर किसी भी चीज़ की कोई दिक्कत आती हो तो इंस्टाग्राम का लिंक भी मेरा डिस्क्रिप्शन में रहेगा, आप मुझे वहाँ मैसेज कर सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, मैं रिप्लाई तुरंत देता हूँ और रिप्लाई दे दूंगा आप लोगों को, ठीक है। और इंस्टाग्राम पे मैसेज कर सकते हैं, मैं पूरा प्रोसेस बता दूंगा। इसके अलावा कोई दिक्कत आती है तो आप मुझे इंस्टाग्राम पे मैसेज ज़रूर करें ताकि मैं आप लोगों को डिटेल में बता सकूं, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर कर ले, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, क्योंकि आने वाले ही भी मेरे जितने वीडियो हैं एग्ज़िट एग्ज़ाम से रिलेटेड होंगे, और बहुत सारे जो वीडियो हैं अच्छी तरीके से आएंगे, आपको नोटिफिकेशन मिलेगा उनका। तो आप लोग सब्सक्राइब कर लेंगे तो आगे चल के आप लोगों की आसानी होगी, जिससे जॉब से रिलेटेड जो वीडियो आएंगे मैं उन पर भी वर्क कर रहा हूँ, मैं आप लोगों को बताता रहूँगा, ठीक है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आपके जानने में जितने भी लोग हों जो डी फार्मा करे हुए हैं रिलेटेड हो, तो उनको आप लिंक शेयर कर सकते हैं कि ये प्रोसेस ऐसे होगा, नए तरीके का हर एक चीज़ मैंने बता रखी है, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू सो मच।